गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी हम लोग एक स्टेट में एंट्री बनाएंगे जो कि है 24,100 का पुट, जिसको आपको खरीदना है 108 से लेकर 111 112 के रेंज में खरीद सकते हैं आप कहीं भी, अभी भी खरीद सकते हैं आप। 112 पे है तो खरीद सकते हैं। ऐसे इसका रेंज अच्छा है, 108 से 111 का रेंज है इसका। स्टॉप लॉस इसका रहेगा 100 का, और टारगेट रहेगा इसका 125 का। आइए देखते हैं अभी ये ट्रेड कहाँ चल रहा है। 112 के आसपास है ये, अभी 111 आया है। इसको खरीद सकते हैं आप अभी। 111 112 है, तो यहीं कहीं पे हम लोग इसको खरीदेंगे। 111 110 जो आपको ठीक लगे। 1 रुपया ऊपर नीचे उतना कोई मैटर नहीं होता है। 1 2 रुपया ऊपर नीचे आप इसको ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका स्टॉप लॉस रहेगा 100 का, और टारगेट टारगेट रहेगा इसका 125 का। फर्स्ट टारगेट 125, और अगर आपको ट्रेल करना है इसको तो 130 से 135 तक आप इसको ट्रेल कर सकते हैं इसको आप। 110 आ गया है, इसको खरीद सकते हैं अभी आप। 110 आ गया, इसको इसको खरीद खरीद सकते हैं आप। टारगेट हमारा जो इसमें है ओवरऑल 14 पॉइंट के आसपास का टारगेट है, और स्टॉप लॉस है हमारा स्टॉप लॉस हमारा 11 पॉइंट का है। तो इसको थोड़ा सा और बड़ा करते हैं हम लोग टारगेट लेंगे 130 का टारगेट लेंगे हम लोग। थोड़ा सा बढ़ाते हैं इसको। 130 का टारगेट रहेगा हमारा, ताकि ये हमारा 1:7 कम से कम 1:1 से ज़्यादा हो, ऑलमोस्ट 1:2। तो हमारा 19 से 20 पॉइंट का टारगेट हो गया, और 11 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो गया हमारा। अभी हम लोगों ने 108 पे इसको एग्जिट किया है। 20 का प्राइस 108 है, तो हम लोगों ने इसको एग्जिट किया क्योंकि प्राइस सस्टेन नहीं हो रहा है। तो फिलहाल इसको एग्जिट करेंगे, देखते हैं फिर बाद में। अभी थोड़ा रुक करके क्या होता है। अभी 110 से 111 ही चल रहा है प्राइस, वही हम लोग का कॉस्ट टू कॉस्ट के पास ही है। तो इसको एग्जिट करना है अभी, बाद में देखते हैं क्या होगा थोड़ी देर के बाद। फिर से अभी हम लोग एंट्री बनाया है, अभी 108 110 पे एंट्री करना है इसको फिर से। सेम स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट भी सेम रहेगा। प्राइस हमारा अभी 110 के आसपास ही है, इसको खरीद सकते हैं आप, और स्टॉप लॉस और टारगेट सेम रहेगा। प्राइस अभी हमारा चल रहा है 106 107 पे। थोड़ा देर होल्ड करेंगे इसको अभी। ये एक रेजिस्टेंट है, एरिया है। अगर इसको ये 450 के ऊपर में ये निकलेगा तो हम लोग भी निकल जाएंगे। ये या तो हमारा 100 का स्टॉप लॉस जाएगा, या फिर जो भी उसका प्राइस होगा 105 104 103 जो भी होगा हम लोग एग्जिट कर देंगे। बट थोड़ा सा रुकेंगे अभी, 2 3 मिनट रुकते हैं, देखते हैं क्या होता है, उसके बाद हम लोग इसको एग्जिट करेंगे। अभी इसका एसएल हम लोग कर देंगे 105। अभी 110 चल रहा है प्राइस, 110 प्राइस है इसका। अभी इसमें हम लोग सिर्फ 5 पॉइंट का रिस्क लेंगे। अगर ये 105 के नीचे चला गया तो मैक्सिमम चांस है ये कि 100 के नीचे भी चला जाएगा ये आसानी से। तो हम लोग इसका स्टॉप लॉस 105 ही लेंगे। 2 3 मिनट और रुकते हैं, देखते हैं। अगर ये हमारे फेवर में आया तो ठीक है, हम लोग एसएल को ट्रेल करेंगे। अगर फेवर में नहीं आया तो 105 का स्टॉप लॉस लेके हम लोग 3 4 पॉइंट जो भी नुकसान होगा हम हमारा वो लेकर हम लोग निकल जाएंगे। प्राइस हमारे फेवर में आ गया है। प्राइस अभी 117 118 चल रहा है। अभी इसका स्टॉप लॉस हम लोग रख देंगे 108 का। 110 टू 118 9 एसएल शिफ्ट 108। प्राइस 122 आ गया है। बहुत अच्छा मूवमेंट आ रहा है। देखा, थोड़ा देर रुकने से प्राइस हमारे फेवर में आया। अगर हड़बड़ा के निकल जाते तो ये मूवमेंट हम लोग का छूट जाता। प्राइस अब 122 आ गया है। 125 के ऊपर जाएगा तो फिर हम लोग सोचेंगे क्या करना है। 125 का टारगेट हिट हो गया है। अब आप इसको बुक भी कर सकते हैं, और 130 के लिए किसी को अगर होल्ड करना है तो होल्ड कर सकते हैं। हमारा टारगेट 125 130 के आसपास का था, वो बुक हो गया। 127 आ गया है, इसको बुक करिए। 127 पे इसको बुक करिए। प्राइस हिट 127, बुक नाउ एंड एंजॉय द डे।
तो आप लोगों ने देखा कैसे हम लोग इस प्राइस को 2 बार एंट्री किया हम लोगों ने। पहला बार जब इस जगह पे हम लोगों ने एंट्री किया था 108 110 के बीच, तो प्राइस हमारा थोड़ा-सा नीचे आया, सस्टेन नहीं हो रहा था, तो हम लोगों ने इसको 108 पे ही एग्ज़िट कर दिया। किसी ने 108 पे लिया होगा तो कॉस्ट टू कॉस्ट हुआ, किसी ने अगर 110 पे खरीदा तो 2 पॉइंट का उसका लॉस हुआ होगा। उसके बाद हम लोगों ने दोबारा इसको एंट्री किया 108 से 110 के आस-पास, और ये प्राइस थोड़ा-सा नीचे गया। उसके बाद ये 125 का जो हमारा टारगेट था फर्स्ट, उसके बाद 130 125 से 130 का हमारा टारगेट था, इसने 127 का इसने अपना हाई लगाया और हम लोगों ने प्रॉफिट यहीं पे बुक किया। अब आपने देखा होगा कि 127 पे हम लोगों ने इसलिए बुक किया क्योंकि अब 2-3 पॉइंट था और यहाँ पे थोड़ा-सा फँस रहा था, इसलिए हम लोगों ने इसको बुक करना ज़रूरी समझा। और जैसे हम लोगों ने बुक किया कि किसी का 127 बुक हुआ हुआ होगा, किसी का 125 भी हुआ होगा, कोई दिक्कत नहीं है 1-2 पॉइंट के लिए। लेकिन जैसे हम लोगों ने यहाँ पे बुक किया, प्राइस नीचे आ गया। अभी ये प्राइस चल रहा है 118 पे। तो यही चीज़ मैं बार-बार कहता हूँ कि एंट्री के साथ-साथ एग्ज़िट भी इम्पोर्टेंट है। हम 1-2 पॉइंट का रिस्क, 1-2 पॉइंट कमाने के लिए हम 8-10 पॉइंट का रिस्क नहीं ले सकते। अगर ठीक-ठाक हमारा प्रॉफिट अगर बन गया और जल्दी अगर बन गया है तो उसको बुक करना उतना ही इम्पोर्टेंट है। हमेशा आपने देखा होगा कि 10 पॉइंट के आसपास का हमारा एसएल ज़रूर होता है, बट जब प्राइस सस्टेन नहीं होता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि उसको कॉस्ट टू कॉस्ट पे ही एग्ज़िट करूँ या 1-2 पॉइंट के लॉस पे एग्ज़िट करूँ। तो 1-2 पॉइंट का लॉस भी मैं नहीं चाहता कि वो हो जाए। अगर प्राइस हमारे फ़ेवर में नहीं जा रहा है, तो 1-2 पॉइंट का लॉस भी देना वहाँ पे सही नहीं है। ये नहीं कि बैठे रहेंगे, नहीं। उसी तरीके से प्राइस अगर हमारे फ़ेवर में आ गया है, तो सिर्फ़ 1-2 पॉइंट टारगेट और लेने के लिए हम वहाँ पे भी रिस्क नहीं लेंगे, 8 से 10 पॉइंट का। इसलिए क्विक डिसीज़न लेना बहुत ज़रूरी है। 125 मुझे लग रहा था ये 125 आ जाएगा, आएगा तो आसानी से आ जाएगा। 130 पे मुझे थोड़ा-सा डाउट था कि हो सकता है फँस के जाए। फिर भी मैंने फर्स्ट टाइम जो टारगेट लगाया था 125 ही लगाया था, उसके बाद इसको बढ़ा के 130 किया, पर मुझे डाउट था। लेकिन फिर भी मैंने कर दिया कि फ्लो में निकल जाएगा तो निकल जाएगा। पर जैसे 125 पे आया ये तो थोड़ा-सा फँस रहा था, तो मैंने डिसाइड किया कि 125 से 130 के बीच कहीं भी इसको बुक कर लेना है, जो कि हमारा डिसीजन बिल्कुल सही था। इसी तरीके से आपको भी सही एंट्री और सही टाइम पे एग्ज़िट करना है और रिस्क रिवार्ड के हिसाब से काम करना है। अगर कोई ट्रेड आपको लग रहा है कि फेवर में नहीं जाएगा, तो उसको लॉस में जल्द से जल्द काटने का कोशिश करें। लॉस में लेके बैठने का ज़रूरत नहीं है। हम फिर से एंट्री कर लेंगे वो सही है, 2 पॉइंट महँगा करेंगे वो भी सही है बाद में। लेकिन वो हमारे फेवर में लगेगा कि फेवर में जाएगा तब। फेवर में जाएगा अगर ऐसा है तो 2 पॉइंट महँगा भी ठीक है। लेकिन अगर लग रहा है कि फेवर में नहीं जाएगा, तो जल्द से जल्द उसमें एग्ज़िट कर लेना समझदारी है। नहीं तो बड़ा लॉस यहीं पे होता है। ओके, थैंक यू। 11:48 पे हम लोगों ने डिसाइड किया जब प्राइस हिट हुआ था 127 को कि बुक करने के लिए। अभी 11:59 है। देखते हैं प्राइस अभी कहाँ पर है। अब देखिए प्राइस 107 आ गया। तो हम हमारा एंट्री करने का और एग्ज़िट करने का जो टाइमिंग था वो बहुत ही बेस्ट था आज वीडियो से। हम लोगों ने एग्ज़िट किया 127 पे, 125 से 127 कहीं भी एग्ज़िट हुआ होगा और वहीं से प्राइस गिर गया। तो हम लोगों ने जो डिसाइड किया था हम लोगों ने चार्ट में, आइए दिखाते हैं आपको। चार्ट में जो हम लोगों ने डिसाइड किया था कि ये एक रेसिस्टेंट है एरिया, मैंने आपको बताया था कि ये एक रेसिस्टेंट एरिया है। अगर ये इसके ऊपर में चला गया तो हम लोग एग्जिट कर देंगे। स्टॉप लॉस हमारा या तो 100 का जाएगा या उस वक्त प्राइस जो भी रहेगा 102 103 4 जो भी रहेगा हम लोग एग्जिट कर देंगे। तो इसी रेसिस्टेंट को इसने होल्ड किया और वहीं से ये इतना बड़ा फॉल हुआ। तो जिसमें हम लोग का एक ठीक-ठाक प्रॉफ़िट हम लोग का हो गया। तो हमारा एनालिसिस आज का भी बहुत अच्छा था। हम लोगों ने एकदम डीप एंट्री किया और एक ठीक-ठाक प्रॉफ़िट और सही टाइम पे हम लोगों ने एग्ज़िट करके अपना ठीक-ठाक प्रॉफ़िट बना लिया आज का भी। तो एंट्री और एग्ज़िट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ बार-बार कि एंट्री करने से पहले हमेशा वेट करें। थोड़ा वेट करें, प्राइस को आने दें अपने रेंज में, उसके बाद आप एंट्री करें, फिर आप एसएल को आप लगाएँ। और ज़रा-सा भी डाउट हो तो तुरंत निकल भी जाए। और प्रॉफिट भी अगर ठीक-ठाक और तुरंत अगर बन रहा है, अब ये नहीं कि 2-4 पॉइंट प्रॉफिट है, नहीं, एक हैंडसम प्रॉफिट कम से कम 10 पॉइंट के ऊपर ही होता है। तो 10 पॉइंट के ऊपर आप 12, 10, 12, 15 जो भी आपको ठीक-ठाक मिल रहा है और अगर लग रहा है कि वो सस्टेन नहीं कर करेगा तो निकल जाइए। ये नहीं कि बैठे हुए हैं कि अभी 10 ही पॉइंट हुआ है, बढ़ा हुआ है, 20 लेंगे, नहीं। लगना चाहिए कि उसमें मूवमेंट होगा, नहीं होगा तो निकल जाइए। जो भी मिला उस वक़्त उसको गँवाने से अच्छा है कि 20 की जगह 12 ही मिला, 10 ही मिला, कुछ भी मिला, लेके निकल जाना है। यार अगर ऐसा भी होगा कि 5 पॉइंट हम प्रॉफिट में हैं और लग रहा है सस्टेन नहीं करेगा, तो या तो हम कॉस्ट टू कॉस्ट लगा देंगे या फिर निकल जाएँगे। लेकिन लॉस नहीं देंगे उस दिन। अगर प्रॉफ़िट में है, तो कभी भी लॉस नहीं देना है या देना भी है तो बहुत छोटा-सा, जिससे आपको कोई फ़र्क नहीं बहुत, अगर लॉस देना भी है तो छोटा-सा, जिससे आपको कोई फ़र्क ज़्यादा ना पड़े। ये चीज़ का हमेशा आप ख्याल रखें।